5% लोग कम हो गए हैं, 85% लोगों का रहना सहना अभी गाँव है। और कहा जाता है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, भारत किसानों का देश है। जवानी भाई ने अभी अपने अखबार के जरिए से लिखा कि भारत किसानों का देश है और किसानों के मसले का हल और किसानों की तरक्की से ही देश की तरक्की है। कल एक मीटिंग थी भीमराव अंबेडकर साहब का, तो वहां भीमराव अंबेडकर साहब का एक विचार हमको रखने का मौका मिला कि भीमराव अंबेडकर जिन्होंने आरबीआई रिजर्व बैंक का तस्वर दिया, जिन्होंने प्लानिंग कमीशन का तस्वर दिया, जो भारत के आईन के रचयिता रहे, उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की उसी वक्त होगी जब इंडस्ट्रीज की तरक्की के साथ साथ कृषि की भी तरक्की हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया के साथ साथ एग्रीकल्चर के सेक्टर को जब तक तरक्की नहीं दी जाएगी, देश की तरक्की नहीं हो सकती। आप जानते हैं, कोई आदमी इंडस्ट्री लगाता है तो सरकार उसको करोड़ों का सब्सिडी देती है, माल खरीदने पर, जमीन खरीदने पर, बिजली लगाने पर, माल की ढुलाई पर सरकार बहुत सबसे उसको सब्सिडी देती है। लेकिन किसानों को आज जो सब्सिडी दी भी जा रही है वो सब्सिडी किसी काम की नहीं। अगर पंकज से आप खरीदते हैं बाजार में तो 12,000 और सरकारी सब्सिडी के मुताबिक खरीदिएगा तो 33% सब्सिडी है और उसकी कीमत 18,000। ले देकर बात बराबर हो जाती है, किसान आत्महत्या कर जाता है। और आज जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं ये किस मुद्दे पर बैठे हैं? अभी हम अगर यहाँ कहें तो हमारे पढ़े लिखे लोगों में भी 10% को मालूम नहीं है कि हम किस मुद्दे पर बैठे। आप मोहब्बत तो आ गए हैं कि विधायक जी नए नए जीते हैं, या चलो किसानों के मामले में बात होगी, चलो ब्लॉक जाएंगे। तहजीब बाबू भी आए तो ब्लॉक के हालात पर उसने तस्करा किया, ये भी लोगों का दर्द है। देखिए मसला ये है कि आज से 50, 60, 70 साल पहले मैं अक्सर गाँव में जाता हूँ, बनाता हूँ, यही आपका लौटा है, पगड़ी बांधे हुए पंजाब का आदमी, ड्राइवर भी, खलासी भी, कंडक्टर भी होता था, नहीं होता था, कुर्ता में डीजल पेट्रोल का दाग लगा हुआ होता, लंबा तड़ंगा खूबसूरत आदमी, लेकिन वो आपके जूते की धूल आपके बस पर करते थे, जो जूते की धूल होती थी तो झाड़ू लगाता था। और क्या था उसका नाम? जो लोग कब्जे की जमात में जाते थे, वो लोग मेवात का, पंजाब का इलाका देख के आते थे, उसको बताते थे कि पंजाब में चटियल मैदान शेरवानी भी पसंद हो। लेकिन वहां के किसानों ने क्या किया? वहां के किसानों ने अपनी तकदीर को बदलने का फैसला किया और कहा यह सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार कल कारखाना लगाने के लिए अगर सब्सिडी देती है तो सरकार को हमें बोरी लगाने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा, मेरे खेतों में बिजली लगाने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा, मेरे खेतों में पानी पटौनी के लिए मशीन के लिए भी पैसा देना पड़ेगा, ट्रैक्टर के लिए भी सब्सिडी देनी पड़ेगी, हार्वेस्टर के लिए सब्सिडी देनी पड़ेगी। वहां के किसानों ने लड़ाई शुरू। और जानते हैं क्या है? पंजाब का मर्सिडीज गाड़ी को कीमती गाड़ी होती है, BMW करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ गाड़ी। और वहां का किसान जो पंजाब और हरियाणा का किसान है वो करोड़, 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठता है। उसका किसान का बेटा कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई IAS, कोई फॉरेन में जाकर काम करता है। और जरा गौर तो कीजिए कि हरियाणा, पंजाब का, पश्चिमी यूपी का वो किसान जो खुशहाल है वो आज हफ्ता 10 दिन से सर्दी, रात है, ठंडक है, और पंजाब के सड़कों पर, नोएडा के सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों को जांच किए हुए खबर सुना दी है। सरकार बदमाशी करके क्या कर रही है? पानी का छिड़काव कर रही है जाने के लिए। जरा बताइए तो, शाम को वजू करते हुए आपको तकलीफ होती है और दिल्ली की ठंडी रातों में जब किसी पर पानी फेंक दिया, लेकिन वो किसान कटा हुआ है। क्यों कटा हुआ? वो किसान सरकार की गलत पॉलिसी को समझ रहा है। सरकार ने 3 काले काले कानून लाए थे जून के महीने में, और उसको पार्लियामेंट जब नहीं चलता है तो प्रेसिडेंट को अख्तियार होता है कि सरकार अगर कोई कानून पारित करना चाहती है तो उसके लिए ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करे।
कोरोना की महामारी, वीडियो के यहाँ काम, सीओ के यहाँ काम, कलेक्टर के यहाँ काम, हर जगह कोरोना। लेकिन ये सरकार कोरोना के मामले में कहा कि यही मौका है जो किसान विरोधी फिर को आगे बढ़ाए और उसको कानून में बनवा दिया। कहा गया है कि साहब ये कानून बहुत अच्छा है, अब बिहार का किसान सिर्फ बिहार में ही अपना पटुआ धान वो कलकत्ता में जाके बेच सकता है, कोई परमिट की जरूरत नहीं होगी, हम उसको देनी है। दूसरे कानून में कहा गया है कि किसान अपने चीजों की कीमत खुद से तय करेगा। वो जो बड़े बड़े लोग होंगे कारखाने वाले, जो लोग चिप्स बनाते हैं आलू का, वो कहेगा कि हम आलू खरीदेंगे 250 टन, वो आकर के किसान से तय करेगा कि मैं तो आलू पैदा करो, इस साल हम 20 टका किलो खरीद देंगे, तो किसान अपना एग्रीमेंट कर सकता है। फिर तीसरा कानून है 1950-55 का स्पेशल कमोडिटी एक्ट कि चावल, दाल, आलू, खाने पीने की जो जरूरी सामान है उसका अगर बाजार में किल्लत हो तो आप स्टॉक करके किल्लत नहीं पैदा कर सकते, वरना आपका केस होगा। लेकिन ये सरकार ने उस कानून में कर दिया कि नहीं, कोई आपातकालीन स्थिति होगी या जंग के हालात होंगे तभी वो कानून लागू होगा, वो नहीं जितना चाहे स्टॉक कर ले। सुनने में के बड़ा लोक लुभावन लगता है कि किसान अपनी कीमत को तय करेगा, अच्छा होगा, लेकिन इसके पीछे राज क्या है? यहाँ पर 2 कानून पहले से था, 2006 में बिहार में उसको समाप्त कर दिया गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग एपीएमसी एक कानून था, जिसकी वजह से मार्केटिंग बोर्ड और मार्केटिंग का इलेक्शन होता था, बाजार समिति इलेक्शन होती थी। बाजार समिति में यह था कि किसान अपने सामान को अगर आम मंडियों में नहीं मिलता है तो बाजार समिति में ले जाएगा और सरकार जो तय करती है, जिस तरह अभी शायद धान का शायद 18,500 से 1892 में सरकार ने समर्थन को तय किया है। अभी बिक रहा है कितने में रोटा में 1100 1200 ये बिक रहा है, तो लगभग 600 650 का आपको नुकसान हो रहा है। तो समर्थन मूल्य कहते हैं कि किसानों को उसके फसल की वाजिब कीमत मिले। अगर वाजिब कीमत से कम बाजार में मिलता हो तो सरकार खड़ी हो जाए कि नहीं, हम अपने किसानों को घाटा होने नहीं देंगे, हम 1850 में खरीदेंगे, ज्यादा होगा तो हमारे किसान का फायदा होगा, लेकिन हम अपने किसान को घाटा होने नहीं देंगे। इसी का नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी का नाम है। अब सरकार की बाध्यता थी कि एमएसपी कानून के तहत अभी मकई को लगभग 1850 नहीं किया है। अभी हम बैठे बैठे जोड़ रहे थे कि अगर एक गांव में 10 किसान हो जो 100 क्विंटल पैदा करता हो और उसी तरह से अगर 10 गांव हो तो 1000 क्विंटल हो जाएगा। अगर एक पंचायत के अच्छे किसानों के फसल की कीमत को लीजिएगा जो आज बाजार में वो बेच रहा है 1200, और अगर वो सरकारी तौर पर 1850 में बेचता था तो 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए का घाटा सिर्फ एक पंचायत है। तो सोच लीजिए कितने का घाटा आपको होता है। तो अगर 100 क्विंटल बेच रहे हैं तो अगर 10 क्विंटल में 10 जगह 6,000 का घाटा होगा, तो 100 क्विंटल में 60,000 का घाटा होगा। 60,000 में किसान का वो बेटा बाहर कर सकता है कि, लेकिन आपको ये हाल होने नहीं दिया जाता। आपको मालूम नहीं है, आपने हमने समझिए भागे मामला समझेगा, फसल किसी को दाम कम है ना, कम होते साथ दाम उठेंगे, ऐसा नहीं है। सरकार की सारी पॉलिसी है, इसका तय है। और पंजाब के किसानों को अभी जो यहाँ पर आपका इलेक्शन हुआ पैक्स के चेयरमैन का, उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि सरकारी दर पर आपको खाद पहुंचा दे। थोड़ी सी आवाज कम कर दूंगा, सरकारी दर पर खाद पहुंचा दे और किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीद ले। मुझे धान खर्चा नहीं सकता, बहुत कम। मैंने कल भी मालूम किया है 5% से ज्यादा लोगों की धान की खरीदारी हो गई है। अब कुछ लोगों की मजबूरी है, हम पैक्स चेयरमैन पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, हम तहकीक करेंगे उसके बाद बोलेंगे। लेकिन बहुत सारी लोगों पर क्या करता है पैक्स का चेयरमैन कि उस बेचारे को पैसा वक्त पर नहीं मिलता है या कारोबार है तो ऊपरे ऊपरे धान खरीद करके जिससे है इलेक्शन में जो साथ देता है
जो समाज का दबंग है, 5 बीघा वाला खेत से लेके वाली 50 रुपए ले लो, या 25 बीघा खेत से वाली 5 रुपए ले लीजिए। ये मामला होता है। सरकार ये कानून इसलिए ला रही है कि अगर कंपनी वाले से आप दाम तय कर लेंगे तो आपको कहता है कि देखिए कितना अच्छा है, हम आपको आजादी दीजिए, दाम तय कर लीजिए। लेकिन कंपनी वाला अगर तय कर लिया 20 रुपया आपसे कीमत, और बाजार में, खुले बाजार में उसकी 25 रुपए कीमत हो गई, तो आपको बेचने का हक नहीं होगा, आपको कंपनी को देना होगा। लेकिन सरकार का जो समर्थन मूल्य है, सरकार का समर्थन मूल्य अगर 18 रुपया है और कभी 25 रुपया में बिक जाएगा तो सरकार आपको वोट नहीं लगाएगा। और क्या करेगा, कंपनी वाले को जिस माल की जरूरत पड़ेगी वो माल पैदा करने के लिए आपको बात करेगा और ऐसी ऐसी दवाई डलवाएगा जल्दी पैदा करने के लिए कि आपका खेत खराब हो जाएगा। और इन चीजों को लेकर वहां का किसान यह समझा कि ये तो प्राइवेट हाथ में देने जा रहा है सरकार। आप जा रहे हैं, हॉस्पिटल का मामला कितना गिरा हुआ, हॉस्पिटल में जाते हैं तो फ्री में पूजा काट के आपका डॉक्टर देख लेता है भाई। आप प्राइवेट में जाते हैं 300, 400, 500, तो प्राइवेट में जाने ही से स्टेट बस चलती है उसका किराया और प्राइवेट के बस का किराया में फर्क है कि नहीं है। तो सरकार धीरे धीरे बिग कॉर्पोरेट हाउसेज को, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, धीरूभाई अंबानी वगैरह जैसे लोग, उनके हाथों में खेती को बेच रही है। और आप अपने खेत में मजदूर बनकर रह जाइएगा, आपकी हालत जो आज खराब है उससे ज्यादा खराब है। एक बार दिल पर हाथ रखकर कहिए तो वो किसान, हमारे यहाँ का किसान, अभी आप धान बेच रहे हैं, गेहूं लगाने के लिए, खाद खरीदने के लिए, और ये पौने अगर 1200 का 1100 मिलेगा गेहूं लगाने से, आज धान लगाने से, तो आप बेच लेते हो, नहीं तो आप कर्ज पड़ लेते हैं। सरकार ने ये कानून इसलिए लाया था मार्केटिंग मंडी का, ताकि किसानों को बिचौलियों से बचाया जाए, किसान अपना सही कीमत पर धान खरीदे। लेकिन मेरे किसान भाइयों, पंजाब में कल कारखाना भी है, पंजाब का एक भाई खेती करता है, एक भाई कारखाना चलाता है, एक भाई अमेरिका में रहता है। लेकिन हम लोगों का तो सब कुछ किसान है, हम लोग निर्भर करते हैं। बेटी की शादी तो वही फसल बेचकर, बाप बीमार की दवाई तो वही फसल के बेचकर, बेटे को पढ़ाए तो बगैर जमीन बेच के हम नहीं कर सकते हैं। तो पंजाब में पहले ये बताइए तो, अगर छोटे से 1 लीटर पानी डाल दिया जाए किसी मग में, पहले वो खोलेगा, जिसमें 50 लीटर पानी आ जाए वो खोलेगा पहले। अकल ये कहती है कि छोटे बर्तन में जिसमें आप आधा लीटर पानी डालेंगे और आंच देंगे और 50 लीटर वाले में आंच देंगे तो पहले 1 लीटर वाला खोलेगा, ये खोलेगा। लेकिन अफसोस कि 50 लीटर वाला खोल रहा है और 1 लीटर वाला भी खोल रहा है, इसलिए कि आपको कोई गुस्सा ही नहीं, क्योंकि मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं है मेरे खिलाफ क्या कानून बन रहा है। क्रिकेट साला जब धमका है, मेरे साथ बहुत जान जाए मेरे बाबू असल काम से। आज अगर ये क्रिकेट वाले बच्चे भी हमारे आ जाते, मैं कहता हूँ मेरा नौजवान खेले, अच्छा खेले, वो भी सुनील गावस्कर बोले, लेकिन उनके बाप की हालत जब तक अच्छी नहीं होगी, बेटे की हालत कैसे अच्छी होगी। जलसे में जाड़े की रात में भी, लेकिन आज हम बधाई देते हैं, शायद किसानों के मुद्दे पर पहला जलसा होगा जो इतना कामयाब आप लोगों ने किया है। मैं दिल की गहराई से आपको, लेकिन आदमी को समझना होगा कि हम किस मकसद के लिए आए। घर जाइएगा तो लोग पूछेगा क्या कहेंगे, तो उस चादर जमा हुआ चाहिए, तो केहंदर जमा हुआ चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे फसल की कीमत सरकार जो एमएसपी तय करती थी उसको खत्म करने जा रही है। मार्केटिंग बोर्ड को ये बेईमान सरकार ने 2006 में खत्म कर दिया। मार्केटिंग होता था, कुछ तो हंगामा होता था, कुछ तो खरीदारी होती थी, जिसके नतीजे में आपके धान की फसल खरीदारी भी हो रही। मक्का के फसल में पिछले साल जितना रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ, मैं समझता कि लोग बहुत खुशहाल हो जाते, लेकिन आपको पेड़ में रख दिया गया और 800 रुपए क्विंटल मक्का बेचा है। बेचा कि नहीं बेचा? कितना नुकसान। मेरे भाई अगर जोड़िएगा, आप 100 क्विंटल पैदा किए हैं तो 80,000 का नुकसान, 1 एकड़ वाले 80,000 का। तो ये सब नहीं जोड़िएगा
हमारी हालत कैसे अच्छी होगी, उसके लिए उन लोगों ने वहां धरना दिया है। बिहार का किसान लगा हुआ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि सीमांचल के मेरे भाइयों, वो जगह न जगह उसकी हालत बहुत अच्छी है। बेगूसराय, गया, जहानाबाद, हम वहाँ के किसानों के बारे में चिंतित हैं, लेकिन उन लोगों की हालत हम लोगों से अच्छी है। लेकिन हम लोगों का तो मामला यह है कि लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं, नदी के किनारे बोरी से पानी पटाना। पंजाब के खेतों में आज से 25 साल पहले बिजली का खंभा गया, और हम लोग के बस्ती में भी, सारी बस्ती में भी बिजली का खंभा नहीं गया। मैं बात याद आई तो कह दो, नौजवान के जमाने में फिर रहा था तो मैंने देखा कई जगह बस्तियों में बिजली का खंभा नहीं पहुंचा। जिस जगह बिजली का खंभा नहीं लगा है, बिजली जिस गांव में नहीं पहुंची है या टूटे हुए तार है, उसकी दरखास्त हमको ला करके दीजिए। मौलाना सलीम साहब ने जाकर राष्ट्रपति में आ गया आलिबाजी में मांगे जाइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे मुद्दे हैं जिस पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और हमको, मेरे बेटे को, मेरे भाई को पता ही नहीं है किसान विरोधी बिल क्या होते हैं। कानून जो पार्लियामेंट में पास हो जाता है, कानून जो असेंबली में पास हो जाता है, और वही कानून को सीओ, बीडीओ, कलेक्टर उसी कानून को नाफिज करेगा, उससे आगे पीछे कुछ नहीं कर सकता। आज हमको लड़ाई लड़ रहे हैं कि उस काले कानून को, 3 कानून जो सरकार ने पारित किया है, वो कानून सरकार वापस ले, और हम लोग जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और देश के दूसरे भागों में किसान का आंदोलन कर रहे हैं, हम सीमांचल के लोग उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। ये दूसरी बात यह है कि कल देश व्यापी बंदी का आयोजन किया, और ये किसान का पता है। अगर मेरे घर में मैयत हो जाए तो हम अपना कारोबार बंद कर देंगे। हफ्ते में एक दिन तो शहरों में दुकान भी लोग बंद करते हैं, तो हम नौटा के दुकानदार भाई से, वो भी किसान का बेटा है, कौन है तो किसान का बेटा है। हम अगर टाटा बिरला का व्यवहार नहीं लगाएंगे तो उसके घर में रहेंगे, हम बाटा का जूता नहीं पहनेंगे तो खराब पहन के चल सकते हैं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, वो किसान के उपजाए हुए दाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। सबकी बुनियाद हमारे आज एक चपरासी मर जाए, अनुकंपा में उसको नौकरी मिलेगी, उसके बेटे को सरकारी चाकर रिटायर हो जाएगा, उसको पेंशन मिलेगा। और किसान खेती करते हुए मर जाएगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे भाई, ये होगा कब? मायूसी इंसान को बीमार बना देती है। कोई आदमी बीमार रहता है, 4 आदमी गए वहां से 500 करोड़ इसके बजे में चूड़ा झूला उसको दिन हल्का ना, क्यों? उसकी मायूसी खत्म हो गई। बीमार से आदमी जाओ आदमी को कि अल्लाह शुक्र जो तो कल दिखा, आज चेहरा अच्छा लगो, उड़ा डॉक्टर ने भेज दे, उड़ा डॉक्टर कहते लो ना बस्ती लगे कि बोलवा लगा आदमी अच्छा है, वो आदमी हसास हो जाए। अब आप कह रहे कि नहीं, तो सातवारी में बस्ती आदमी रहा, धीरे धीरे तो बेचारा कब्रिस्तान चल गया, तो वो बेचारा मायूस हो जाएगा, उसका चेहरा बना जाएगा। तो मायूसी इंसान को बीमार बना देती है। तो हमारे यहाँ मायूसी बहुत है, करने की है नेताजी इलाज जो है, ये कुकर्मा लोग जो है समाज का सबसे बड़ा। देखिए, आदमी फसल बोता है तो जमीन का सीना चीरता है, सीना चीरे बगैर फसल नहीं हो सकती। आप जो ये इंकलाब की बुनियाद रख रहे हैं, ये अखबार मीडिया के हमारे साथी हैं, वो लिखेंगे कि नौका के किसान हिंदू मुस्लिम सब एमआईएम नहीं, कांग्रेस के साथी भी थे, राजद के भी साथी थे, दूसरे पार्टी के लोग भी बोलते, किसान जग गया है तो सरकार चिंता लाती। कल हम लोगों ने तय किया है कि हम हाथ जोड़कर मेहरबानी की तलब करके अपने दुकानदार भाइयों से भी, जिन लोगों को हमने कहा है, यहाँ पर आपसे गुजारिश करूंगा कि लौटा के मेरे दुकानदार भाइयों को कहिए कि भाई एक दिन के लिए दुकान कर लीजिए, अंदर में साफ सफाई कर लीजिए, खाना लाने किसी क्या नहीं तो चले जाइए, लेकिन बाजार में सन्नाटा रह दीजिए, ताकि सरकार के काम पर बात जाए कि सीमांचल जो सबसे सोया हुआ था, सबसे पहले बिहार में जग चुका है और उसका समर्थन कर रहा है। कल हमारे लोग पिछले में, आज हमारी पार्टी के लोग वैसा आज मैं कही रहा, अभी अमो में भी धरना चल रहा है, पैसी में भी धरना चल रहा है, डगरवा में भी चल रहा है, कोचाला बालू में भी चल रहा है।
कल किशन में भी NH4 रहेगा और पाइसी में भी हम लोग हाथ जोड़कर लोगों को डंडा दिखाकर नहीं बल्कि देशव्यापी जो वो हुआ है हम लोग सबको कहेंगे कि आज 12 घंटे के लिए सड़कों को थाम दो ताकि जालिम सरकार के कान तक मेरी बात पहुंचे कि किसान जब तक यहाँ पर हलचल करता रहेगा तुमको दिल्ली में चैन से बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो ये काम हम लोग करना चाहते हैं। हम आपको यकीन दिला रहे हैं हम यहाँ अभी ब्लॉक के प्रांगण में हैं। हमारे करीब हमारी 8 पंचायतों में जाना बाकी रह गया है। बेश के पंचायतों में हमने दौरा किया है शुक्र के तौर पर शुक्राने के तौर पर हम वहाँ इंतजार में हम लोग असेंबली चली फिर हम लोगों का इलेक्शन हो गया वहाँ। तो आपके हैदराबाद के लोग वो बड़े लोग खुशहाल लोग आपके रहने वाले लोग आपके यहाँ महिला दिन है तो हम लोग को भी चल था कि 2 दिन के लिए जाए 2 दिन के लिए हम लोग वहाँ गए। उसके बाद से लगातार आ गया है। कल फिर धरने में होंगे 10 तारीख के बाद हम इंशाल्लाह दोनों ब्लॉक देखिए ये ब्लॉक का वीडियो या सीओ ये दुश्मन ही हमारे हमसे लड़ाई करेंगे। देखिए सिस्टम में पहले से जिस तरह लोगों को काम करने का आदि बना दिया गया है हम समझा कर उनको कहेंगे कि देखो हमारे लोगों की लड़ाई तुमसे नहीं हमारे लोगों की लड़ाई भ्रष्टाचार से और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़े तो वीडियो सीओ भी साथ दे रहा है तो हम अच्छा आदमी है उसकी मदद करनी चाहिए। वो नहीं अगर दलाल के पीछे में कोई भ्रष्टाचार का साथ देगा उसका हम विरोध करेंगे। हमें अभी सरकार की उच्च की बैठक हुई है कि दिसंबर के महीने तक पेंडिंग है म्यूटेशन के कागज इनको जल्दी से जल्दी हल करना है। सीओ साहब को मैंने कई बार टेलीफोन पर कहा है शायद आज भी मेरी बात को सुन रहे होंगे। आज हमारा समय अभाव है क्योंकि हमारे अपने लोग बैठता भी हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जितने भी म्यूटेशन के लिए कागजात हैं सीओ के हाथ दीजिए। अगर दिक्कत होती है तो हम लोग को बताइए और हम लोग भी अनकरीब इसी महीने के अंदर 15-16 तारीख तक या हम लोग अपने पदाधिकारियों के साथ बैठना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अमन के माहौल में सिर्फ हंगामा बर्पा करना हमारा मकसद नहीं है बल्कि हमारे लोगों का काम सुचारू ढंग से हो उसके लिए पदाधिकारियों को भी सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर कर्मचारी कम है यहाँ पर तो हम राजस्व मंत्री से मिलकर राजस्व कमिश्नर से मिलकर यहाँ की परेशानी को बताएंगे ताकि हमारे लोगों का काम जल्द से जल्द हो सके। और यही चंद बातें हम आप लोगों से कहने के लिए आए। लेकिन मेरे भाइयों